नमस्कार, मैं पुलकित गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं ग्लोबल नोहो में। कल से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ श्रीलंका के से सामने निकल के आ रही है कि श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है उसने वहां पर 36 आवर का स्टेट इमरजेंसी घोषित कर दिया है। और वहां की सरकार ने आखिर ये इमरजेंसी वहां पर क्यों घोषित की है, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है जिसमें लिखा है द श्रीलंका डिक्लेयर्स पब्लिक इमरजेंसी एमिड्स प्रोटेस्ट ओवर इकोनॉमिक क्राइसिस। तो आपने जैसा कि पिछले 2 या 3 महीने में सुना ही होगा कि इस समय श्रीलंका में बहुत ही ह्यूज इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। श्रीलंका की जो इकोनॉमी है एकदम डाउनफॉल पे चल रही है और उसी की वजह से यहाँ पर पब्लिक के द्वारा ह्यूज प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और उसके एक दिन पहले की परसों की बात है जब श्रीलंका में प्रेसिडेंट हाउस के बाहर एक ह्यूज प्रोटेस्ट हो रहा था जिसमें पुलिस और पब्लिक के बीच क्लैशेस भी हुई है। और उसमें से ये जो आप कुछ पिक्स देख पा रहे होंगे तो इसमें पुलिस ने टीयर गैस भी इस्तेमाल किए हैं पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे कुछ पब्लिक है वो पत्थरबाजी भी करते आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अगर हम बात करें श्रीलंका की पॉलिटिकल पार्टी जो इस समय वहाँ पर रूलिंग पार्टी है उसकी, तो इस समय वहाँ पर रूलिंग पार्टी श्रीलंका पीपल्स फ्रीडम अलायंस है जिसके जो लीडर है इस समय महिंदा राजपक्षे हैं और वो इस समय वहाँ के प्रधानमंत्री है। श्रीलंका पीपल्स फ्रीडम अलायंस के पास टोटल 145 सीट्स हैं और वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसमें 225 सीट्स टोटल है। तो मेजॉरिटी के लिए किसी भी पार्टी को सिर्फ 123 सीट्स चाहिए। और जो इनके जो समर्थन में जो पार्टीज़ हैं उसमें अगर टोटल मिला दिया जाए तो इनके पास 150 सीट्स हैं। और इस समय जो श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है उसमें इन दोनों का बहुत ही ह्यूज रोल है। क्योंकि ये जो आप देख पा रहे होंगे गोटाबाया राजपक्षे जी, ये इस समय श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं और जो महिंदा राजपक्षे हैं ये इस समय वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो ये जो है ये दोनों भाई हैं, तो इस समय ये दोनों भाई पूरी श्रीलंका की पॉलिटिक्स गवर्नमेंट को चला रहे हैं और लोगों में इन दोनों के अगेंस्ट गुस्सा भी है। वहाँ की जो आम लोग हैं वो लोग इन दोनों को ही इस इकोनॉमिक क्राइसिस का जिम्मेदार मानते हैं। वो समझते हैं कि इन लोगों की खराब पॉलिसी की ही वजह से आज श्रीलंका इतनी वृष्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से झूल रहा है। अगर हम देखें जो इस समय जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है उसके जो मेन रीज़न क्या है श्रीलंका के, तो इस वजह से श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो 2011 से ही गिरना स्टार्ट हो गई थी। पर जो 2019 से जो कोविड आया है उसने श्रीलंका की इकोनॉमी में आग में घी डालने जैसा काम कर दिया है जिसकी वजह से वहाँ की इकोनॉमी बहुत ही तेज़ी से गिर रही है। और श्रीलंका के ऊपर आज इस समय बहुत ही ज़्यादा डेब्ट है। उनकी जो जीडीपी है उस 119% ऑफ जीडीपी इस समय उनके पास फॉरेन डेब्ट है, मतलब जो उन्होंने बाहर के देशों से जो उधार लेके रखा है। आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर जो आप इससे समझ सकते हैं कि जो इस समय मार्केट बोरोइंग है, मतलब जो वहाँ की सरकार बॉन्ड्स है और मार्केट से पैसा उठाते हैं, तो वो इस समय श्रीलंका के पास 47% है। 47% उन्होंने मार्केट से उठा के रखा है। और जो चाइना है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जापान है, वर्ल्ड बैंक है और यहाँ तक इंडिया से भी उसने पैसा लेके रखा है। तो सबसे बड़ा जो इन्होंने पैसा उठाया है वो मार्केट से उठाया है। और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक देख पा रहे हैं आप 13% है। इंडिया का तो आपका देखे छोटा ही सा है 2% है। चाइना की अगर हम बात करें तो 10% ह्यूज पैसा उन्होंने लोन के रूप में ले रखा है। और चाइना के जो आप इंटरेस्ट देखते हैं वो भी कम नहीं है, वो आपको लगभग 6%, 6.5% एक ह्यूज इंटरेस्ट पे चाइना ने इनको लोन दे के रखा है। और जो आप देखें जो एडीबी है बैंक से हैं ये तो आपके लो रेट में लोन देते हैं जिससे वजह से कुछ ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन जो चाइना के हैं वो एक तरीके से हेल्प के नाम पर बहुत ही ह्यूज रेट में देते हैं और ऐसे कंट्रीज़ को अपने डेब्ट ट्रैप में फंसाते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि जो इस समय वहाँ पर क्राइसिस चल रहा है उसके जो मेन पॉइंट जो है, चलिए देखते हैं। तो आपको फॉरेन डेब्ट के बारे में तो हमने बता दिया, कोविड के बता दिया, जो कोविड आया था तो कोविड के जो कई वेव्स आए हैं कि धीरे धीरे जो उनकी इकोनॉमी थोड़ा बढ़ती भी थी तो फिर लॉकडाउन लग जाता था जिससे उनका जो ऑलमोस्ट टूरिज्म सेक्टर है जो एक ह्यूज मार्केट है वहाँ की, उनकी इनकम का सोर्स है, तो वो एकदम तरीके से बंद ही हो चुका है। ना के बराबर वहाँ पर टूरिस्ट आते हैं जिससे उनकी जो इनकम है लगभग उससे बंद हो चुकी है। और इस समय इन्फ्लेशन तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है। वहाँ फूड की इन्फ्लेशन ले लीजिए, मनी की बहुत ही ज़्यादा है, महंगाई तो
आप इस समय हम बताएं कि पाकिस्तान, आप जैसे आपने सुना होगा पाकिस्तान से बहुत महंगाई चल रही, तो उससे भी वहाँ पर ज़्यादा है, इससे ख़राब कंडीशन है। और इस समय श्रीलंका के पास इवन फ्यूल भी नहीं है, फ्यूल की सप्लाई इस समय बंद चल रही है। और इस समय जो यूक्रेन और रशिया का आप देखते हैं क्राइसिस हो रहा है, तो उसके चक्कर में जो क्रूड ऑयल के प्राइस है वो भी एकदम हाई पर है। तो इससे वजह से उनके पास वैसे भी पहले से फॉरेक्स रिजर्व नहीं है, और ऊपर से इनके जो रेट हाई हो चुके हैं, तो इस वजह से वो लोग बाहर से फ्यूल भी इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अभी इसी वीक भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर जी, तो वो श्रीलंका गए थे, जो वहाँ पर चल रहा है इकोनॉमिक क्राइसिस, तो उसके लिए हेल्प करने के लिए। क्योंकि आपने सुना ही होगा कि श्रीलंका में जो चाइनीज़ जो इन्वेस्टमेंट है बहुत आ रहा था, तो चाइनीज़ अपना जो डोमिनेंस है श्रीलंका में बढ़ाना चाह रहा था। और श्रीलंका को चाइना ने बहुत ही लोन भी दे रखा था। उन्होंने उनसे वादे भी किए थे कि वो उनका रोड्स है, पोर्ट्स है, रेलवेज है, पाइपलाइन, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, जो कि चाइना के, आपने सुना होगा चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, CPEC जैसे आपने सुना होगा पाकिस्तान में बन रहा है, तो उसी तरह जो चाइना है यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहा था, और इन लोगों को ह्यूज लोन भी दे रखा था। एस जयशंकर जी गए थे श्रीलंका में वहाँ की मदद करने, और वहाँ पर उन्होंने भरोसा भी दिया है कि वो श्रीलंका की मदद करेंगे। इससे पहले भी जो भारत है श्रीलंका को अभी मार्च में ही 1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था। जब वहाँ श्रीलंका में एग्ज़ाम कराने तक का भी पेपर नहीं बचा था, तो भारत ने 1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था, जिससे वो जो एसेंशियल चीज़ है उन सबको बाई कर सके। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इंडियन एम्बेसी का ट्वीट है कि मोर फ्यूल सप्लाई डिलीवर्ड बाय इंडिया टू श्रीलंका। तो जो इंडिया है उसी लाइन ऑफ क्रेडिट से श्रीलंका को 40,000 ऑफ मैट्रिक टन ऑफ डीजल भेज रहा है, जो भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट दी थी। और भारत श्रीलंका को राइस भी भेज रहा है। तो हम बात करते हैं जो हमारे एस जयशंकर जी वहाँ की ट्रिप पे है, तो श्रीलंका ने 1.5 बिलियन का एक्स्ट्रा क्रेडिट मांगा है कमोडिटीज़ के लिए, पर अभी भारत सरकार ने इसको पास नहीं किया है। और जब देखते हुए ये सब देखते हुए जब देखा कि भारत नहीं दे रहा है अभी फिलहाल के लिए, तो उन्होंने चाइना से भी 2.5 बिलियन का क्रेडिट लाइन मांगा है। यहाँ तक उनको पता है कि चाइना इतने हाई रेट पे देता है, फिर भी उन्होंने मांगा है। और इनकी IMF से भी बात चल रही है, जिससे उनकी थोड़ी इकॉनमी को बूस्ट मिल सके। तो इस समय श्रीलंका के पास सिर्फ 2 बिलियन का फॉरेक्स एक्सचेंज बचा है, और इसी साल उनको 7 बिलियन का डेप्ट उनको जो उन्होंने उठा के रखा था वो उसका पेमेंट करना है। और जिसमें से जो 1 बिलियन है उसकी तो मेच्योरिटी जुलाई में ही होनी है। तो अब पता नहीं वहाँ की सरकार इतना जो डेप्ट है वो कैसे पूरा करेंगी। अगर हम बात करें IMF की, तो जो IMF है उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसकी जो स्थापना हुई थी, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था 1944 में इसके दौरान, और ऑफिशियली 1945 में बनाया गया था। इस समय जो मेंबर कंट्रीज़ हैं IMF में वो 119 है। तो IMF का जो मेन काम होता है, तो वो होता है कि जो कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इस समय डूब रही हैं, जो एकदम डूबने के कगार में हो, उनको लोन देना। और जो वर्ल्ड बैंक होते हैं, वर्ल्ड बैंक बेसिकली लोन देता है ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट का। जैसे हम एक अगर हम एग्जांपल मान लें कि कोई कंपनी है जो बहुत ही हाई रेट से ग्रोथ कर रही है, तो उसको ग्रोथ करना है तो उसको और फंड्स की ज़रूरत होगी, तो फंड्स की ज़रूरत होगी तो वो लोन लेगी जाके। तो इसी तरह जो अगर हम कंट्रीज़ की बात करें, तो वर्ल्ड बैंक उन्हीं कंट्रीज़ को लोन देती है जिन वो लोग देखते हैं कि जो कंट्रीज़ बहुत ही हाई रेट से ग्रो कर रही है। जैसे अपनी इंडिया है, तो इंडिया को जो वर्ल्ड बैंक है वो बहुत ही लो इंटरेस्ट पे लोन दे देती है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो आगे चल के इंडिया है बहुत ही हाई स्पीड से ग्रो करेगा, और उनका जो लोन है वो उन्हें वापस मिल जाएगा। पर जो IMF है वो ऐसी ही कंट्रीज को लोन देता है जिनको इमीडिएटली पैसे की ज़रूरत होती है। यहाँ तक उनके पास अपने देश में एसेंशियल चीज़ें खरीदने का तक का पैसा नहीं होता है। और जो IMF के जो लोन्स होते हैं वो भी बहुत ही हाई इंटरेस्ट पे होते हैं। और IMF जो वहाँ की गवर्नमेंट है, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उन पे भी कंट्रोल करती है, उनको बताती है कि किस तरह आप जो ये फंड्स हैं आप हमको वापस कर सकते हैं और आप अपनी इकोनॉमी को चला सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि जो क्राइसिस चल रही है उससे रिलेटेड। तो इससे रिलेटेड और भी कुछ अपडेट्स आएंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। धन्यवाद।